करता हूँ दोस्तों, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट लग चुका है और 1,10,887 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था जनवरी 2025 में और उसमें से 87,026 स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रहे और बहुत स्टूडेंट ने अपने जिंदगी का फर्स्ट फेलियर देखा। और उन बच्चों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। 23,861 जो अभी सीए इंटर के लिए पढ़ेंगे। दोस्तों, इन्होंने इनका जर्नी कंप्लीट कर लिया, बट मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ उन बच्चों से बातचीत करने जो इस कैटेगरी में है। और आप अकेले नहीं हो दोस्तों, 21% जो रिजल्ट लगा है 21.5, बट इनके लिए अभी सारी दुनिया बातचीत करेंगे। बट व्हाट अबाउट वो बच्चे जो अभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, वो ये सोच रहे, सेल्फ डाउट कर रहे कि सर हमारा क्या होगा। ये प्रोफेशनल कोर्स है दोस्तों। यहाँ पे कोई ना कोई स्टेज पे फेलियर देखने को मिलता है और अगर आपको फर्स्ट स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे मिला है तो अपने आप को आपको ना वापस एक बार एनालिसिस करने की जरूरत है, वापस लड़ने की जरूरत है। सर मैं अटेम्प्ट बहुत दूर नहीं, जरा ध्यान से देखिए। मार्च के 20 दिन, मैं 2-5 दिन छोड़ देता हूँ, चलो जिस दिन लेक्चर बना रहा हूँ। अप्रैल के 30 दिन और मई के 10 दिन, क्योंकि 15 आपका मई से 15 से 21 मई के दरमियान आपके एग्जाम है। वापस सेकंड चांस है और पूरा साल वेस्ट नहीं हो रहा है बेटा। बस आप लोगों को 2 महीने में वापस एग्जाम के लिए जाना है, अपने आप को प्रूव करना है और रिजल्ट बनाना है। वही बच्चा कर पाएगा जो अभी पूरे मोटिवेशन से पूरी जान लगा के पढ़ेगा, ना कि इस रोने में रहेगा कि सर मेरा 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 फेल हो गया, अब मेरा क्या हो गया? सर मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया? मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मैं ही क्यों? ऐसे सवालों को पूछने का टाइम नहीं है बेटा, टाइम बहुत कम है, आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। बट एक चीज़ हमेशा याद रखो, आप ये सारी चीज़ें सोचिए, क्या एग्ज़ाम में स्ट्रेस मैनेजमेंट हुआ था? 1 दिन पहले का जो टेंशन था, यहाँ पे इतना सारा जो बर्डन आपने लिया था, मुझे पता है कि इस 87,000 जो स्टूडेंट है, 87,026 उसमें से करीब-करीब 50,000 से ज़्यादा बच्चे जो डिजर्व करते थे पास होना, जस्ट बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि वो 1 दिन पहले का ना वो लोड नहीं मैनेज कर पाए। बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया कि सर याद आएगा कि नहीं आएगा, पहला एग्ज़ाम है, क्या हो गया? अकाउंट के पेपर में बैठे, एक क्वेश्चन ये किया, वो आधा छोड़ा, फिर दूसरे क्वेश्चंस पे गए, वो आधा किया, फिर मतलब बहुत ज़्यादा आपने हाइप करके टेंशन लेके खराब कर दी चीज़ें। है ना? मैथ्स में क्या किया, इको में क्या किया मेरे दोस्त, तो मैथ्स में तो आपने देखा कि यार अटेम्प्ट ही 60 हो रहा है, 70 हो रहा है, तो आप 100 मार्क्स का मैथ्स का टेंशन क्यों ले रहे थे? मैं हमेशा आपको कह रहा था बेटा, स्ट्रैटेजी से कुछ सब्जेक्ट को डील करना पड़ेगा। आपको अपना एक एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा कि सर मुझे क्या चीजें करना है और क्या ही छोड़ना है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स में क्या छोड़ रहे हो ये भी कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। जैसे मैथ्स जैसा सब्जेक्ट आपको पता है कि एक दिन में सारे सारे चैप्टर नहीं रिवाइज हो रहे हैं, या कितना भी कर लूं मैं वहां पे कम गिर रहा हूं। तो दोस्तों, आपको एलआर हो गया, मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसे चैप्टर हो गए, स्टैट्स हो गया, इधर ध्यान देना पड़ेगा। बॉस आपको कुछ ना कुछ करके मैथ्स को अगर आपने डील कर लेते हो, अकाउंट्स और लॉ में जो कमी रहेगी, मैं सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, आप कितना भी कह लो, देखो दो ही चीजें हो रही है। कुछ बच्चे इंस्टीट्यूट को गाली दे रहे हैं, अगर इंस्टीट्यूट को फेल करना होता तो 23,861 स्टूडेंट पास नहीं होते और क्लासेस लगा के हर एक बच्चा पास होता। हर क्लास वाले जो अभी क्लेम कर रहे हैं, है ना, इधर ये होगा वो गया, तो फिर बेटा 87,000 बच्चे फेल भी नहीं होते। तो ना इंस्टीट्यूट फेल कर ना क्लासेस पास करवाता है। सर यहाँ पे गाइडेंस आपको मिल रहा है, जो सेल्फ स्टडी की चीज होगी, जो आप लैक रहेगा, जो गलतियां आपसे रहेगी अकाउंट्स में, आपको लग रहा है कि हमने बेस किया बट इंस्टीट्यूट ने कम मार्क्स दिए, भाई आरटीआई के थ्रू 10 रुपए में आप पेपर का आपका सर्टिफाइड कॉपी मंगवा सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उसका आपको मैं वीडियो बनवा के दूं। पेपर मंगवाइए, ईमेल के थ्रू आएगा और देखिए कि कहां पे गलती हुई है, अपने आप को पहचानो। बस बेटा सिर्फ ब्लेम मत दो कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। अब आपको अपने आप को थोड़ा ना संभालना पड़ेगा और सेकेंड चांस में करके दिखाना पड़ेगा और यही मोटिवेशन लो। सर सितंबर अटेम्प्ट दे क्या? भाई सितंबर अटेम्प्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा अच्छा मेहनत होगा, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। बट जो बच्चा 2 महीना, इस 2-2.5 महीने में से 20 दिन सिर्फ टेंशन लेने में डाल देगा, 1 महीना टेंशन ले रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो उसके लिए तो सितंबर अटेम्प्ट अच्छा है। तो कुछ कुछ बच्चे होते ही सीरियस 2 महीने पहले, तो इसीलिए राजा हो सके उतना ये जो ताजा ताजा आपका जख्म है, उसे आप प्लीज, मैं कह रहा हूं कि उसे मोटिवेशन की तरह लीजिए। आज के दिन जितना रोना है, रिजल्ट लगा है सर, 4 मार्च को जितना रोना है रो लीजिए, बट उसके बाद नेक्स्ट दिन से रीस्टार्ट करो, क्योंकि ये सारे बच्चे अब रेस में टूटेंगे और इसमें से भी ये सब पास नहीं होने वाले, हो सकता है प्लस नए आएंगे वो अलग से, ये तो है ही, प्लस कुछ न्यू रजिस्ट्रेशन है जिनका भी एग्जाम रहेगा, जिन्होंने शायद अपना जैन अटेम्प्ट नहीं दिया, वो मे के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो वापस 1,10,000 20,000 30,000 बच्चे आएंगे, उसमें से वापस अगली बार 23 या 25,000 पास हो गए। तो आपको बस इस नंबर में आना है और उसके लिए क्या हो करना है, तो एक ही चीज है, सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस, पेपर सॉल्विंग, सारी बातें। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे स्ट्रैटेजी और रिवीजन वीडियो आपके लिए लेके आओ। मॉर्निंग में हम जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, बट दोस्तों मेहनत करना है, मेहनत को कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जो बच्चे पास हुए
उनको सैल्यूट। जो नहीं हो पाए, ज़िंदगी में कुछ नहीं बिगड़ा है अभी भी। दोस्तों टाइम की तरफ मत देखिए, तुरंत आपका अटेम्प्ट है और आपको ना 3 ये 4-5 दिन बाद ये कोई पूछेगा भी नहीं, ये 2-3 दिन का हाइप है। रिज़ल्ट, 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 रिज़ल्ट फिर सब अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। तो आप अपने आप को कम भी मत समझो। आपको एक ही काम करना है, मेहनत करनी है, पूरा जान लगाना है और उस पर स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ना है। ठीक है? अपने सिलेबस को डिवाइड करो ग्रुप में कि कितना आपका हुआ ही नहीं था, पिछली बार के मेहनत में क्या कम रह गई थी कमी रह गई थी, उस पे काम कीजिए। ठीक है? 50-50 जो रहेगा उस पे और ज़्यादा काम कीजिए और जो आ रहा है उसे आप बाद में ही देखिए करके। ठीक है? थोड़ा रिवर्स में पढ़ना शुरू कीजिए, जो नहीं आ रहा है फिर थोड़ा-थोड़ा और जो आ रहा है उसको करिए करके। ठीक है? हर सब्जेक्ट को ऐसे डिवाइड कीजिए, ज़्यादा बातचीत नहीं, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, बट आज जितने भी बच्चे बेटा अनसक्सेसफुल हुए हैं, ये आपका लाइफ का एंड नहीं है, ये शुरुआत है बेटा और फेलियर आपको जो आपने ये रिज़ल्ट के बाद महसूस किया है ना, जितना भी आपके मन में वो ये सारी फीलिंग्स आई ना कि सर अभी मतलब ये मैं नहीं बता सकता हूँ, आपको पता है कि सर मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। हर बंदे को ऐसे ना खुद का मन निचोड़ रहा है कि यार क्या हो गया? कुछ बच्चों को गिल्ट है, कुछ बच्चों को रिग्रेट है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। लाइफ का पहला फेलियर है। अब लड़ो ऐसे कि सर दुनिया याद रखे कि कमबैक बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था और कमबैक सर करना है। ठीक है? मैं दोस्त तो ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, मुझे आप पे भरोसा है और आप लोग अच्छा करोगे, उम्मीद है और इसी के साथ में छोटा-सा मैसेज उन सारे बच्चों को जिनका रिज़ल्ट नेगेटिव आया है, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप गलत नहीं हो, आप में अभी भी कैपेबिलिटीज़ है, बट कुछ चीज़ों को सुधारो, गलतियों को समझो, पहचानो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता तो ये 23,000 बच्चे या 24,000 बच्चे पास नहीं होते, तो हम भी वो हो सकते हैं, बस हमें अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखना है, फ़ोकस रखना है और पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और रिवीजन लेक्चर के साथ जल्दी जुड़ेंगे। टेक केयर।